जय हिंद। इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है टैकलिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड एंश्योरिंग कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस की कहानी क्या है और बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में। ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है, इसके पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सभी रीजंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, जब बात होती है बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है, इसके पीछे 4 मेजर कॉजेज देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 मेजर कॉजेज देखने को मिलते हैं? सबसे पहले बात होती है हैबिटेट डिग्रेडेशन के बारे में। हैबिटेट डिग्रेडेशन, या फिर ये कहें कि हैबिटेट लॉस, या फिर ये कहें कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। ये जो हैबिटेट लॉस है, ये जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, ये जो हैबिटेट डिग्रेडेशन है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। दूसरा कॉज है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसको हम ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं, और ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है। तीसरा कॉज है एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, या फिर ये जो नॉन नेटिव स्पीशीज होती हैं, जब इन नॉन नेटिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। और चौथा कॉज है चेन एक्सटिंक्शंस। चेन एक्सटिंक्शंस, या फिर इसको को एक्सटिंक्शन भी बुलाया जाता है। बेसिकली होता क्या है, सपोज करते हैं कि कोई एक स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो गई। अब इस स्पीशीज के ऊपर जो अदर डिपेंडेंट स्पीशीज हैं, वो भी एक्सटेंशन की तरफ मूव करें, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है, इसके पीछे 4 मेजर कॉजेज देखने को मिलते हैं, और ये जो 4 मेजर कॉजेज हैं, इनको द इवल क्वार्टेट बुलाया जाता है। ये जो 4 मेजर कॉजेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको द इवल क्वार्टेट बुलाया जाता है। कौन कौन से 4 मेजर कॉजेज हैं? एक है हैबिटेट डिग्रेडेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, और चौथा है चेन एक्सटिंक्शन। ये तो ह्यूमन ड्रिवन फैक्टर्स हैं, ऐसे ह्यूमन ड्रिवन फैक्टर्स जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस में। लेकिन इन ह्यूमन ड्रिवन फैक्टर्स के अलावा बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डिक्लाइन इन स्पीशीज, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इन द बायोडाइवर्सिटी लॉस। इन सभी फैक्टर्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बारे में। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिग्रेडेशन, या फिर हैबिटेट लॉस, या फिर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सबसे बड़ा कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, ये सबसे बड़ा कॉज है बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन के लिए। सवाल आता है कि ये जो हैबिटेट डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, इसके पीछे रीजंस क्या रिस्पॉन्सिबल हैं? एक तो बड़ा सिंपल सा रीज़न है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे पॉपुलेशन की डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे पॉपुलेशन की नीड्स बढ़ती जा रही हैं। और इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस में। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एग्रीकल्चरल डिमांड्स बढ़ेंगी, और उसके लिए हमें एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अगर हम एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करेंगे तो जो वेटलैंड्स हैं उनको हम रिक्लेम करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको हम काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा। ऐसे ही अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, और जब अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा, पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जितना नीड है उससे कई ज़्यादा हम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहा है। और फिर ग्रीड के नाम पे भी तो चीज़ होती हैं। तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स ऐसे हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको इलीगली ट्रेड किया जाता है।
ये मोटा मोटा रीजंस हैं जिनकी वजह से ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ये जो हैबिटेट डिग्रेडेशन है, ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये पिछले कुछ सालों में 30% से कम हो गए हैं। 30% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है साउथ ईस्ट एशिया के मैंग्रोव फॉरेस्ट में। और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये काटे क्यों जा रहे हैं? ये काटे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ श्रिम्प फार्मिंग, एक्वा कल्चर के लिए और कोस्टल डेवलपमेंट के लिए। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये डैमेज किए जा रहे हैं, इनको काटा जा रहा है। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज जब भी कोई आप आंसर लिखोगे तो ये जो पॉइंट्स हैं कि रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, ये तो सब लिखने वाले हैं। आपके आंसर को थोड़ा और ऑथेंटिक बनाते हैं ये एग्जाम्पल्स, तो इन एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखना। अच्छा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, इसकी वजह से इंक्रीज्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो 26 फरवरी को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया, सेंट्रल इंडियाज जंबो क्राइसिस। और ये जो आर्टिकल है ये बड़ा खूबसूरती से बताता है कि अब सेंट्रल इंडिया के अंदर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, स्पेशली जो एलिफेंट्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है। और इसके पीछे रीजंस क्या हैं, किस तरीके से ट्रेजेक्टरी चेंज हुई है, उस सब के बारे में ये जो आर्टिकल है ये बड़ा खूबसूरती से बात करता है। होपफुली आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार देख लेना। ये जो एलिफेंट्स हैं अब ये विलेजेस को रेड करते हैं, क्रॉप्स को रेड करते हैं और इसकी वजह से इंक्रीज्ड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अफ्रीका में जो लायंस होते हैं उनके फ्रिक्वेंट अटैक्स अब देखने को मिलते हैं बिकॉज जो हैबिटेट है वो डिग्रेड हो गया है, जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और इसकी वजह से ये जो एनिमल्स हैं अब ये अपने लिए नई जगह ढूंढ रहे हैं, और जब नई जगह ढूंढेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट इनका घर हुआ करता था, अब हम उस घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जानवर बेचारे कहाँ जाएंगे? बट ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा कॉज है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नीड की वजह से नहीं होता, वो ग्रीड की वजह से होता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड देखने को मिल रही है। सबको पैसा कमाना है, सबको रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है और उसकी वजह से इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड देखने को मिलती है। ह्यूमन बीइंग ग्रीडी है, जितना ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये जो इकोसिस्टम है इस ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से अब फास्टर रेट पे डिप्लीट हो रहा है देन इट कैन रिकवर। जिस रेट पे इकोसिस्टम रिकवर कर सकता है उससे कई ज़्यादा रेट पे ये जो हमारा इकोसिस्टम है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये डिग्रेड हो रहा है, ये डिप्लीट हो रहा है। और जब इकोसिस्टम डिप्लीट होगा, जब एनवायरनमेंट डिप्लीट होगा तो बहुत सारी स्पीशीज जो हैं उनको नुकसान होगा, बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच जाएंगी। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो ओवर फिशिंग इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। मेडिटेरियन सी के अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 90% ऑफ द फिश पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई है बिकॉज ओवर फिशिंग की जा रही है, बिकॉज जो सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको यूज नहीं किया जा रहा है। तो इस ओवर फिशिंग की वजह से मेडिटेरियन सी के अंदर मोर देन 90% ऑफ द फिश पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई है। पोचिंग ये भी बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो राइनो है उसको पोच किया जाता है बिकॉज राइनो की जो डिमांड होती है इलीगल मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। तो पोचिंग की वजह से भी ये जो एनिमल्स हैं, ये जो जानवर हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं, इनको ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और डिफॉरेस्टेशन के पीछे तो बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे अर्बन डेवलपमेंट है, जैसे एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ये पेड़ काटे जा रहे हैं, हमें जितनी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा ये जो इकोसिस्टम है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इस ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है। तीसरा कॉज है इनवेजिव स्पीशीज। कई नॉन नेटिव स्पीशीज को लोकल इकोसिस्टम्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कभी कभी इसके पीछे, या फिर ये कहें कि ज़्यादातर इसके पीछे रीज़न होता है कमर्शियल नीड। लोगों को लग रहा होता है कि इस चीज़ से पैसा कमाया जा सकता है, तो लोकल इकोसिस्टम पर ध्यान नहीं देते हैं, नॉन नेटिव स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और ये जो नॉन नेटिव स्पीशीज़ होती हैं ये फिर जो लोकल इकोसिस्टम है, जो लोकल एनवायरनमेंट है, उसको डैमेज करती हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं।
इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है लेंटाना कैमरा। ये जो लेंटाना कैमरा है ये एक पेड़ है और ये नेटिव होता है साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का। इस लेंटाना कैमरा को ब्रिटिशर्स ने हमारे पार्ट में, हमारे कंट्री में, या फिर ये कहें कि साउथ ईस्ट एशिया में इंट्रोड्यूस किया। और अब साउथ ईस्ट एशिया में ये जो लेंटाना कैमरा है ये हाईली इन्वेजिव स्पीशीज है। इनफैक्ट इंडिया में मोर देन 40% ऑफ द टाइगर रेंज में ये जो लेंटाना कैमरा है ये देखने को मिलता है, इसका इन्वेजन देखने को मिलता है। ये जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड वाला रीजन है, यहाँ पे ये जो लेंटाना कैमरा है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है क्रोमेलिन ऑड्रेट। ये जो क्रोमेलिन ऑड्रेट है ये भी एक प्लांट स्पीशीज है और ये भी हाईली इन्वेजिव होती है, ये भी वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में केन टोड को इंट्रोड्यूस किया गया और ये जो केन टोड है जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके बाद देखने को मिला कि वहाँ पे जो नेटिव प्रेडेटर्स हुआ करते थे जैसे स्नेक्स वगैरह, उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन होने लगा। क्यों होने लगा? बिकॉज ये जो केन टोड होता है ये टॉक्सिक होता है। जब स्नेक्स इसको खाते हैं तो वो जो स्नेक्स हैं वो मर जाते हैं। तो ये जो केन टोड है नॉन नेटिव स्पीशीज है, इसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की नेटिव स्पीशीज हैं उनको नुकसान देखने को मिल रहा है। ये जो लेंटाना कैमरा है नेटिव है साउथ अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिका का, लेकिन हमारे कंट्री में ये इन्वेजिव स्पीशीज के तौर पे काम करता है और हमारे इकोसिस्टम को इसकी वजह से नुकसान होता है। फिर चौथा कॉज है सेकेंडरी एक्सटिंक्शंस। सेकेंडरी एक्सटिंक्शंस या फिर चेन एक्सटिंक्शंस या फिर को एक्सटिंक्शंस। होता क्या है, जब कोई एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो इस एक्सटिंक्शन की वजह से डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर होता है। एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हुई तो उस स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट जो अदर स्पीशीज हैं हो सकता है कि उनके भी एक्सटिंक्शन की शुरुआत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस के अंदर डोडो बर्ड देखने को मिलती थी। ये जो डोडो बर्ड है ये एक्सटिंक्ट हो गई। इस डोडो बर्ड के ऊपर एक ट्री डिपेंड करता था जिसे तंबाला क्यू बुलाया जाता है। ये जो तंबाला क्यू नाम का ट्री है ये डिपेंड करता था डोडो बर्ड के ऊपर फॉर सीड डिस्पर्जल। और जब डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हुई तो ये जो ट्री है ये भी नियर एक्सटिंक्शन वाली सिचुएशन में पहुंच गया था। तो ये जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं और ये जो सेकेंडरी एक्सटिंक्शंस हैं ये भी मेजर कॉज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस का। देखो अभी तक जितनी भी हमने बातचीत की है ये ऐसी बातचीत है कि बेसिक लेवल पे आप सबको पता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आपको एग्जाम्पल्स दिमाग में रखने हैं ताकि आप आंसर में कोट कर पाओ, और दूसरा थोड़ा स्ट्रक्चर समझो कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी लॉस के ये 4 मेजर कॉजेज हैं। इन 4 मेजर कॉजेज के अलावा कई सारे नेचुरल कॉजेज भी देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से स्पीसीज में डिक्लाइन देखने को मिलता है, बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड फायर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक्स हैं। इन सब की वजह से भी ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें लॉस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 2019-2020 में ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स देखने को मिली थी। ये जो 2019-2020 की ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स थी, इन्होंने लगभग 3 बिलियन एलिमेंट्स को या तो मार दिया या डिस्पैच कर दिया। सोचो कितना सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी का लॉस है कि इतनी मैसिव बुश फायर थी कि इसकी वजह से लगभग 3 बिलियन एनिमल स्पीशीज जो हैं वो या तो मारी गई या डिस्पैच हो गई। और इसके अलावा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं। ये जो हरिकेन्स हैं इनकी वजह से अक्सर कोरल रीफ्स को नुकसान होता है। तो ये जो नेचुरल कॉजेज हैं इनकी वजह से भी आमतौर पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें लॉस देखने को मिलता है। और एक और मेजर कंसर्न है, और वो मेजर कंसर्न क्या है, लैंड यूज चेंज। और इसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है। लैंड यूज चेंज
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का कहना यह है कि ये जो लैंड यूज चेंज है ये भी मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन के पीछे। और लैंड यूज चेंज ये ड्रिवन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, आप एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? आप हो सकता है वेटलैंड्स को रिक्लेम करने की कोशिश करो, आप हो सकता है कि फॉरेस्ट को काटो। कल तक जो लैंड फॉरेस्ट के काम में आती थी अब उसका यूज पैटर्न चेंज हो गया, अब आप उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हो। और जब ऐसा होगा तो उस फॉरेस्ट में जो भी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती थी वो खत्म होगी या नहीं होगी? बट ऑब्वियस बात है खत्म होगी। ऐसे ही अर्बनाइजेशन है, डिफॉरेस्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सभी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से लैंड यूज चेंज देखने को मिलता है। और ये जो लैंड यूज चेंज देखने को मिलता है इसकी वजह से हैवी बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है। इसके साथ ये जो रीजंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस हैं इनकी बातचीत खत्म हो गई। आज का सेशन हम हमारा यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले सेशन में बात करेंगे कि ये जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।